नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा की। आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 9:30 बजे करीब सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। नायब सिंह सैनी आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो हरियाणा के कमान एक बार फिर से नायब सिंह सैनी के हाथों में भारतीय जनता पार्टी ने सौंप दी है। इस दौरान आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ नायब सिंह सैनी लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी का मेगा शो देखने को मिलेगा, जिसमें बीजेपी शासित और एनडीए शासित जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी होगी। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सुबह 9:30 बजे के करीब हरियाणा पहुंचेंगे, जहां वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो ये दूसरी बार होगा जब नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि इससे पहले जब 2014 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2019 में भी मनोहर लाल खट्टर को ही रिपीट किया गया, लेकिन 2024 चुनाव से महज 6 महीने पहले मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान सौंपी गई, जब उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और अब आज दूसरी बार नायब सिंह सैनी हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है। भारतीय जनता पार्टी शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और दिव्य रूप देगी। मेगा शो की तरह इसे आज आयोजित किया जा रहा है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी या एनडीए शासित जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया था और आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है हरियाणा पहुंचेंगे, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सीधा रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बीएस गुलियानी का। बीएस, क्योंकि आज ये दूसरी बार होने वाला है जब नायब सिंह सैनी हरियाणा की कमान अपने हाथों में लेंगे। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह, किस तरह से तैयारियां, क्योंकि जितने भी बीजेपी या एनडीए शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे शपथ ग्रहण के, और उसे भव्य और दिव्य रूप एक तरह से बीजेपी मेगा शो इसे बनाएगी। तो क्या कुछ तैयारियां? जी रिया, देखिए इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए क्योंकि भाजपा ने हैट्रिक लगाई है, तो एक बहुत ही बड़ा खुशी का माहौल है भाजपाइयों में। तो इस वजह से इस समारोह को बड़े स्तर पर मनाने का जो है वो निर्णय लिया गया है। तो इसी कड़ी में आज योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद हैं, वो भी उनके साथ पहुंचेंगे। मौर्य केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो है वो भी उनके साथ इस समारोह में शामिल हो गए। अगर तैयारियों की बात करें तो पिछले काफी दिनों से, जब से रिजल्ट आया है उसके बाद से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। अब ये जो कार्यक्रम है आज का, ये पंचकुला के सेक्टर 5 में दशहरा ग्राउंड, जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, जिसकी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, तो वहां पर ये इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री और मुख्य नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस तैनात है। सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पिछले जो है करीब 1 हफ्ते से ये तैयारियां चल रही थी और आज जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीएस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा शपथ ग्रहण समारोह है, भव्य और दिव्य रूप से इसे आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी यही कोशिश करेगी कि एक तरह से बीजेपी का भी शक्ति प्रदर्शन हो, क्योंकि आने वाले समय में झारखंड, महाराष्ट्र और कई राज्यों में उपचुनाव है। तो बीजेपी एक बड़ा और सख्त मैसेज देने की कोशिश करेगी कि एनडीए में जो है सभी जो सहयोगी है उनके साथ बीजेपी की स्थिति इस वक्त ऑल इज वेल है। साथ ही बीएस, अगर बात करें डिप्टी सीएम, और कितने ऐसे विधायक हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए करीब 13 के करीब जो है वो विधायक आज शपथ लेने वाले हैं यहाँ पे, जिनमें मुख्य तौर पर जो है आरती राव, जो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, और पूर्व गृह मंत्री अनिल विजयन जो काफी सीनियर हैं। तो इनके साथ करीब दर्जन से भी ज्यादा जो मंत्री हैं आज
सीएम जो नायब सिंह सैनी है उनके साथ इस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे। जिस तरह से आपने कहा अनिल विज, क्या डिप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है? कुछ चर्चाएं? जी बिल्कुल, इतनी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब की बार शायद हरियाणा को 2 डिप्टी सीएम मिलेंगे, जिनमें से मुख्य तौर पर अनिल विज। बिल्कुल, यानी किसको यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, किस विधायक को मंत्री पद मिलता है, क्या कुछ ये कार्यक्रम कितना ज्यादा एक तरह से बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है और क्या मैसेज ये बाकी विपक्ष को देता है, इस पर नजर रहेगी। बीएस, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज का कार्यक्रम आप सभी को बता दें, देश भर में महर्षि वाल्मीकि जयंती का आज मौका है। इस मौके पर प्रतिमा पर अखिलेश यादव माल्यार्पण करेंगे। सुबह 10:30 बजे के करीब नूर मंजिल लालबाग में माल्यार्पण का यह कार्यक्रम होगा। तो आज वाल्मीकि जयंती है, इस मौके पर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर अखिलेश यादव माल्यार्पण करेंगे। सुबह 10:30 बजे के करीब नूर मंजिल लालबाग में अखिलेश यादव महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो आज देश भर में वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। लखनऊ में एक कार्यक्रम जिसमें सुबह 10:30 बजे के करीब नूर मंजिल लालबाग में अखिलेश यादव महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो आज वाल्मीकि जयंती है, इस मौके पर अखिलेश यादव आज महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। नूर मंजिल लालबाग में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो आज वाल्मीकि जयंती का मौका, ऐसे मौके पर आज सुबह 10:30 बजे के करीब अखिलेश यादव महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इस दौरान सुबह 10:30 बजे के करीब वो अपने काफिले के साथ नूर मंजिल लालबाग पहुंचेंगे और वहां महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज का आपको कार्यक्रम बता दें, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज वाल्मीकि जयंती के मौके पर महर्षि वाल्मीकि को याद करेंगे, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। सुबह 10:30 बजे के करीब नूर मंजिल लालबाग में वो माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नूर मंजिल लालबाग पहुंचेंगे, जहां वो महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, उन्हें नमन करेंगे और उन्हें आज उनकी जयंती के मौके पर याद करेंगे। तो यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है, ऐसे में समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साधने में जुटी हुई है। आज वाल्मीकि जयंती का मौका और ऐसे में अखिलेश यादव लखनऊ के नूर मंजिल लालबाग पहुंचेंगे, जहां वो सुबह 10:30 बजे के करीब महर्षि वाल्मीकि को नमन करेंगे। आज वाल्मीकि जयंती है, ऐसे में वो महर्षि वाल्मीकि को याद करेंगे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, क्योंकि आज अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कार्यक्रम की बात करें, बीते दिन वो जम्मू कश्मीर में थे और आज जो है उन्हें महाराष्ट्र के लिए भी रवाना होना है, ऐसे में आज उनका क्या कुछ कार्यक्रम, क्योंकि बीच में क्योंकि आज वाल्मीकि जयंती भी है, ऐसे में वाल्मीकि जयंती के मौके पर वो महर्षि वाल्मीकि को भी याद करेंगे, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। तो आज क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल? यह सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे से जम्मू कश्मीर से लौटे हैं। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है और वाल्मीकि जयंती को हर्षोल्लास से मनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है।
10:30 बजे सपा प्रमुख अखिलेश यादव लाल बाग के नूर मंजिल पहुंचेंगे, जहां पर महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और जो सपा नेता हैं उनको संबोधित भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस दौरान जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खास तौर पर अपने पदाधिकारियों नेताओं को कहा है कि महर्षि वाल्मीकि जयंती में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और अगर अगर अन्य कार्यक्रम की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पर उपचुनाव को लेकर तैयारियों की एक अहम समीक्षा बैठक करेंगे अपने नेताओं के साथ जो कद्दावर नेता हैं। और उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है महाराष्ट्र जाने का, बिल्कुल, यानी बिजी काफी ज्यादा है अखिलेश यादव आजकल। बीते दिन जम्मू कश्मीर में थे, अब आज ही उन्हें महाराष्ट्र के लिए भी निकलना है और बीच में समय निकालकर वाल्मीकि जयंती के मौके पर महर्षि वाल्मीकि को याद भी करेंगे, उन्हें नमन भी करेंगे और जैसा आपने कहा प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से आसिफ, अगर देखा जाए यूपी की 9+1 यानी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में पीडीए का फॉर्मूला लेते हुए अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। क्या माना जाए आज वाल्मीकि जयंती पर महर्षि वाल्मीकि को याद करना, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करना उनके पीडीए फॉर्मूले का ही हिस्सा? देखिए रिया, उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जिस तरह से एयर बना रही है और साथ ही साथ पीडीए फार्मूले पर चुनाव लड़ने का पूरी तरह से मन बनाई है। और इन सब के बीच जिस तरह से कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक फोटो वायरल हुई, दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों दलों के बीच इस बार भी गठबंधन होगा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की नीतियों की बात करें, तैयारियों की बात करें, तो सपा का पूरा फोकस उन ऐसी जातियों पर है जो समाजवादी पार्टी से बिदक गई थी, छिटक गई थी। अगर बात करें वाल्मीकि समाज की, तो वाल्मीकि समाज भी कहीं ना कहीं जो चुनाव होते हैं उसमें निर्णायक भूमिका में रहते हैं। मौर्य समाज, गोंड समाज और साथ ही साथ जो इनका यादव, बैकवर्ड और कुछ दलित वोट बैंक है या प्लस है। तो ऐसे में अगर मौर्य, गोंड और वाल्मीकि मिश्र समाज का वोट अगर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करता है तो जो यूपी के उपचुनाव है इसकी तस्वीर बदली नजर आएगी। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पूरी तैयारी कर रखी है, सुपर 30 मंत्रियों की एक फौज बनाई है जो हर रोज चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। और जिस तरह से तारीख का ऐलान हो गया है, अब कहीं ना कहीं जो है सरगर्मी यूपी की बढ़ चुकी है और लगातार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है बैठक कर रहे हैं, अपने जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर उपचुनाव के रण की बात करें तो काफी दिलचस्प नजर आ रहा है और रण भीतर भी हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पूरा मन बनाया है कि 10 सीटों पर कब्जा किया जाए, तो वहीं बीजेपी ने पूरी रणनीति बनाई है कि 10 सीट पर बीजेपी का कब्जा। बिल्कुल आसिफ, हालांकि मंथन जो है वो दोनों ही खेमों में चल रहा है, बैठकें दोनों ही खेमों में चल रही है। चाहे बीजेपी का, जैसा आपने कहा कि एक मंत्रियों की लिस्ट है और सभी को जिम्मेदारियां बांटी गई हैं और सभी जो है, क्योंकि वो 30 नाम शामिल आए थे, उसके बाद सभी को जिम्मेदारी बांटी गई थी 10 की 10 सीटों की। लेकिन सवाल यही कि किसके लिए यहाँ पर क्या कुछ चुनौती, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले या बीजेपी के लिए, क्योंकि लोकसभा जब हमने देखा तो बीजेपी कुछ खास कमाल करके दिखा नहीं पाई, एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा और समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस स्थिति में है और यूपी में काफी सक्रियता जो है हाल ही के सालों से ज्यादा अब समाजवादी पार्टी की सक्रियता दिख रही है। देखिए रिया, अगर चुनावी रणनीति की बात करें, चुनावी समीकरण की बात करें, तो हमें लोकसभा चुनाव का जो नतीजा है उसे देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की 37 सीटों पर कब्जा किया, इसके पीछे रणनीति यह रही कि दलित, पिछड़ा और मुस्लिम और यादव वोटों को साध कर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने जो है एक कमाल दिखाया और 37 सीटों पर कब्जा किया। अब यही जो झटका था बीजेपी
इसको लेकर काफी एक्टिव है और कहीं ना कहीं उपचुनाव की जो सीटें हैं उस पर कब्जा करने के लिए बेताब है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पीडीएफ प्लस का फार्मूला बनाया है। इसमें छात्र बिल और साथ ही साथ ऐसी जो जातियां हैं जो संख्या में कम है लेकिन कहीं ना कहीं वह निर्णायक होती है सीटों पर जिताने के लिए। तो जिस तरह से आज वाल्मीकि जयंती है, यहाँ पर सपा जो है वाल्मीकि फोटो को साधने के लिए कहीं ना कहीं जो है महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम से बना रही है। इसके जरिए एक संदेश देगी। और पिछले दिनों जिस तरह से जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण के समाज का वोट भी हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा एयर बनाया। हालांकि यूपी सीएम और योगी सरकार ने जी बिल्कुल यही वजह है कि अखिलेश यादव जो है काफी ज्यादा एक्टिव इन दिनों हो गए हैं। पहले जम्मू कश्मीर, अब यूपी में उनके कई सारे कार्यक्रम, चाहे वो वाल्मीकि जयंती पर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण होने, नमन करना, उन्हें याद करना हो, या फिर महाराष्ट्र का उनका दौरा। आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। वहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज होने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे नायब सिंह सैनी। बीजेपी विधायक दल के नेता नायब सिंह सैनी को चुना गया। राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नायब सिंह सैनी की तस्वीरें। अपने काफिले के साथ वो राजभवन पहुंचे थे। सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह और एमपी के सीएम मोहन यादव विधायक दल की बैठक में बीते दिन मौजूद रहे, जिसके बाद नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर राव इंद्रजीत सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। तो हरियाणा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अब कुछ ही और पलों का इंतजार और उसके बाद हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। जी हां, ये दूसरी बार होगा जब नायब सिंह सैनी हरियाणा की कमान संभालेंगे। हालांकि अब की बार 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत की हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगाई थी। 48 सीटें जीती थी, जिसके बाद विधायक दल की बैठक बीते दिन हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल रहे। विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगी और आज कुछ ही देर में नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं राहुल गांधी मानहानि मामले से जुड़ा ये खबर, जिसमें यूपी के सुल्तानपुर में आज सुनवाई होगी। मामले में 20 फरवरी से राहुल गांधी जमानत पर है। 26 जुलाई को दर्ज करवाया गया था। उन्होंने अपना बयान और चुनाव के दौरान अमित शाह पर उन्होंने बयान दिया था। तो ये पूरा मामला राहुल गांधी से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने एक चुनावी भाषण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद यूपी के सुल्तानपुर में यह पूरा मामला चल रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। हालांकि इससे पहले 20 फरवरी को राहुल गांधी को इस मामले में जमानत मिली थी। 26 जुलाई को उन्होंने अपना बयान इस मामले में दर्ज कराया था। हालांकि आज फिर से इस मामले में सुनवाई है। तो राहुल गांधी मानहानि मामले में आज यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई है। इस दौरान आपको बता दें कि चुनावी भाषण के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। 20 फरवरी को राहुल गांधी जमानत पर बाहर आए थे और 26 जुलाई को उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया था। वहीं उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों के नाम जल्द जो है घोषणा हो जाएगी। नामों की घोषणा 22 अक्टूबर तक कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। यूपी बीजेपी संगठन और बीजेपी दिल्ली की मीटिंग संभव है। प्रत्याशियों के नाम को लेकर एक दौर की मीटिंग हो चुकी है। बीजेपी 8 में से 4 नए उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी ने एक सीट आरएलडी को दी है।
तो यूपी उपचुनाव को लेकर हलचल पूरी तरह से तेज है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के नामों की जल्द घोषणा कर सकती है। नामों की घोषणा 22 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। यूपी बीजेपी संगठन और बीजेपी दिल्ली की मीटिंग इस दौरान संभव है। प्रत्याशी के नाम को लेकर एक दौर की मीटिंग हालांकि हो चुकी है। बीजेपी 8 में से 4 नए उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी ने 1 सीट आरएलडी को दी है। तो जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से एक मिल्कीपुर सीट को लेकर हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। वहीं बाकी जो अन्य सीट है उनमें से 1 सीट मीरापुर बीजेपी ने आरएलडी अपनी सहयोगी को दे दी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 1 सीट यानी मीरापुर वाली सीट अपनी सहयोगी आरएलडी को दे दी है। वहीं संजीव खन्ना होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस। जी हां, संजीव खन्ना भारत के 91वें चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने उनके नाम की सिफारिश की है। डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद संजीव खन्ना अपना पदभार संभालेंगे। 13 मई 2025 को डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। तो अब संजीव खन्ना देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। संजीव खन्ना भारत के 91वें चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने उनके नाम की सिफारिश की है। डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद संजीव खन्ना अपना पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि 13 मई 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। तो संजीव खन्ना अब देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। संजीव खन्ना भारत के 91वें चीफ जस्टिस होंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।